हेलो एवरीवन, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। आज हम 8th क्लास हिंदी के वर्कशीट नंबर 35 में एक नया पार्ट बहुत ही मज़ेदार है, अकबरी लोटा। तो चलिए इस पार्ट को पढ़ते हैं, आपको बहुत आनंद आएगा। एक कहानी है इंटरेस्टिंग। तो आगे बढ़ते हैं, इससे पहले वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए क्लास ग्रुप में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस पार्ट के लेखक, कहानी के लेखक हैं अन्नपूर्णानंद वर्मा। तो बहुत ही मज़ेदार ये चैप्टर है, और अगर आप इस चैप्टर को कंप्लीट एक ही वीडियो में देखना, पढ़ना, समझना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, आप पूरी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। कहानी कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आँख सेकने के लिए भी न मिलते थे। तो इस कहानी के जो मुख्य रोल हैं, एक्टर हैं, वो हैं लाला झाऊलाल। और लाला झाऊलाल के बारे में बताते हैं कि उनके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। उनके ठठेरी बाज़ार में एक मकान था बहुत बढ़िया सा, और कुछ कमरे किराए पे थे, जिससे कि अच्छा खासा किराया भी आ जाता था। तो 100 रुपये की बात कर रहे हैं, बहुत पुराने टाइम की बात है। 100 रुपये बहुत ज़्यादा होते थे। तो कहते थे कि अच्छा खाते पीते थे, अच्छा पहनते थे, लेकिन एक साथ के भी 250 रुपये उन्होंने आज तक देखे नहीं थे, है ना। इसीलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर उनकी पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूँ। लाला झाऊलाल तिलमिला उठे। उन्होंने रौब के साथ कहा, जी हटो, 250 रुपये अपने भाई से भीख मांगोगी, मुझसे ले लेना। तो 250 रुपये मिलना बहुत बड़ी बात है। आज तो बच्चा जो है 500 का नोट लेके चलता है, लेकिन उस समय 250 रुपये किसी के घर में यूं ही ना मिलते थे। तो एक दिन लाला झाऊलाल जी की पत्नी ने लाला झाऊलाल जी से 250 रुपये की डिमांड करी कि मुझे 250 रुपये चाहिए किसी काम के लिए। लाला झाऊलाल एकदम से सकपका गए, भाई 250 रुपये कहाँ से लाएंगे। लेकिन पत्नी ने देखा कि लाला जी की हालत थोड़ी सी ख़राब सी लग रही है, तो उन्होंने कहा, आप चिंता मत करो, मैं अपने भाई से मांग लूँगी। तो लाला जी रौब में आ गए, भाई अपने भाई से मांगोगी, है ना। आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल जरूर देखा होगा, और जेठालाल का जो साला है, क्या नाम है उसका, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जैसे ही दया भाभी जेठालाल के पास अपने भाई की बात करती है ना, तो जेठालाल तिलमिला जाते हैं, सक पका जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। इसी तरह यहाँ पर जैसे ही लाला की पत्नी ने अपने भाई की बात की, तो लाला जी भी गुस्से में आ गए और कहा, मुझसे ले लेना, अपने भाई से भीख मांगोगी। तो लाला जी की पत्नी ने भी कह दिया कि भाई लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए, अजी इसी सप्ताह ले लेना। तो आपस में बातचीत हो रही है। भाई लाला जी से पहले भी उनकी पत्नी ने डिमांड की होगी, लेकिन लाला जी पूरी नहीं कर पाएंगे। इसलिए उनकी पत्नी ने कहा कि मुझे इसी जन्म में चाहिए, अगले जन्म में नहीं। तो लाला जी भी रौब में आ गए, कहा भाई इसी सप्ताह ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से। तो फिर से कहने लगी, भाई 7 दिन कहा है तो 7 दिन में दे देना, कहीं ऐसा ना हो कि 7 साल लगाओ। लाला झाऊलाल ने रौब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। लेकिन जब 4 दिन ज्यों के त्यों ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध ना हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, अपने घर में ही अपनी साख का था। तो लाला जी ने कह दिया कि भाई ठीक है, ठीक 7 दिन में आप पैसे ले लेना। लेकिन कहाँ से आएंगे पैसे, ये सवाल था। तो लाला जी ने तो रौब से कह दिया, लेकिन अब सवाल है कि आएंगे पैसे जब 4 दिन ज्यों के त्यों बीत गए, कहीं से रुपयों का प्रबंध नहीं हुआ, 1 रुपया नहीं मिला। तो लाला झाऊलाल जी बड़े दुखी होने लगे। और भैया अगर पैसे इकट्ठे ना हो सके तो एक बार फिर लाला जी की पत्नी
पता नहीं क्या करेगी, क्या सुनाएगी, भला बुरा सुनाएगी और अपने घर में लाला जी की बेइज्जती हो जाएगी, है ना। तो देखो, देने का पक्का वादा करके अगर अब न दे सके तो अपने ही मन में क्या सोचेगी, पत्नी क्या सोचेगी उनकी, उसकी नज़रों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा। और लाला जी की तो ना बैंड बज जाएगी, जो इज्जत है थोड़ी बहुत वो भी मिट्टी में मिल जाएगी। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे, अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित्त हो रहे। मतलब कि बड़ी रौब, बहुत बड़ा रौब था, बहुत बड़ी चलती थी लाला जी की। लाला जी सलाम, लाला जी राम राम, इस तरह से लोग दुआ सलाम करते थे। लेकिन यहाँ पर अब हालत ख़राब लाला जी की, पैसे की व्यवस्था हो नहीं रही है। 4 दिन यूं ही बीत गए, अब कैसे होगा रुपयों का प्रबंध। यह पहली बार उसने मुंह खोल करके कुछ रुपयों का सवाल किया था। इस समय दुम दबाकर भागते तो फिर उसे क्या मुंह दिखलाएंगे। तो लाला जी ने भी कह दिया कि भाई इतनी बड़ी डिमांड पत्नी ने की है और मैंने भी अपने भाई से मांगने के लिए मना किया है, मैं दे दूंगा कहा है तो मुझे देना पड़ेगा, लेकिन आएंगे कहाँ से, आखिर क्या मुंह दिखाएंगे अगर पैसों का प्रबंध नहीं हो सका। खैर, एक और दिन बीता। 5वें दिन घबरा कर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। उनके एक दोस्त हैं पंडित बिलवासी, तो ऐवी बीत गए। 5वें दिन उन्होंने अपने मित्र को बुला लिया कि भाई कुछ मदद करो। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुक थे। खुक यानी कि खाली, कुछ नहीं था उनके पास भी पैसे देने के लिए। तो लाला जी ने कह दिया अपने दोस्त से कि भाई एक काम करो बिलवासी जी, आप मुझे उधार दे दो 250 रुपये। तो बिलवासी जी ने भी कहा भाई 250 रुपये क्या, या तो 2.5 रुपये नहीं है आजकल, हालत ख़राब हो रखी थी। उन्होंने कहा मेरे पास तो है नहीं है, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा, और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। तो बिलवासी जी ने भी कह दिया कि भाई देखो मेरे पास तो है नहीं, लेकिन यारी दोस्ती है, निभानी भी पड़ती है, तो मैं तुम्हारे लिए रुपयों का प्रबंध करके लाऊंगा। चलिए, थोड़ा सा लाला जी को सुकून हुआ। और हाँ, अगर कहा कि पैसों का प्रबंध हो गया तो मुझे कुछ मत कहना, मैं अपने आप तुम्हारे पास आ जाऊंगा और तुम्हें मकान पर मिलूंगा। वही शाम आज थी, हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपये या तो गिन लेना या सारी हेकड़ी से हाथ धोना, है ना। तो देखो भाई, आज लास्ट दिन है। बिलवासी जी ने भी कह दिया। सोचो, बिलवासी जी के पास अगर रुपए ना होते या वो नहीं प्रबंध कर पाएंगे तो क्या होगा। पत्नी को या तो पैसे गिना लो, या अपनी जो हेकड़ी है, जो अपनी बड़ी बड़ी गप्पे मारते हैं, अपने बड़े बड़े डींगे मारते हैं, उनसे हाथ धोना पड़ेगा। यह सच है कि कल रुपया ना आने पर उनकी स्त्री उन्हें डामल फांसी न कर देगी। डामल फांसी का मतलब होता है कोई सज़ा सुनाना। तो अगर पैसों का प्रबंध नहीं हुआ तो भाई देखो उनकी पत्नी सज़ा तो सुनाएगी नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जरा सा हंस देगी। और उसकी वही हंसी इतनी व्यंग्य होता है, उसमें इतना मतलब कमेंट होगा, टोंट होगा। वह हंसी कैसी होगी कि कल्पना मात्र से लाला झाऊलाल के मन में पेट में मरोड़ पैदा हो जाती थी, बड़ा दुख हो जाता था। मतलब लाला जी भाई पैसों की व्यवस्था न कर पाए तो जो पत्नी के सामने अपनी बैंड बजने वाली है ना, उसके लिए लाला जी बड़े तैयार रहें। तो ये पाठ आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो चलिए यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं, इनका आंसर देखते हैं। तो चलिए, पहला सवाल है, लाला झाऊलाल का मकान किस बाज़ार में था? ठटेरी बाज़ार में, खजूरी बाज़ार में, मलाई बाज़ार में, या नखास कोना में? तो इसका सही जवाब आपका ठटेरी बाज़ार। लाला झाऊलाल की पत्नी ने कितने रुपयों की मांग की थी? 125, 325, 150 या 250? तो इसका सही जवाब आपका 250, राइट। तीसरा सवाल है, झाऊलाल को किससे मदद की उम्मीद थी? विजय तिवारी, सुमित्रा, ज्योति या बिलवासी? तो इनका सही जवाब आपका बिलवासी मिश्र। ओके, चलिए, तो यहाँ पर 2 सवाल आपके लिए कुछ लिखने वाले हैं,
और तीसरी एक्टिविटी है, तो तीनों को देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर चौथा सवाल था आपका कि दुम दबाकर निकल भागना से क्या तात्पर्य है, इस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो मुहावरा ऐसे लिखोगे, सबसे पहले मुहावरा, फिर लिखोगे अर्थ, फिर लिखोगे वाक्य में प्रयोग। तो मुहावरा क्या आपका, दुम दबाकर निकल भागना, इसका अर्थ है कि डर कर चुपके से भाग जाना, डरना और चुपके से भाग जाना। और अर्थ है कि पुलिस को देख कर के सभी चोर दुम दबाकर भाग जाते हैं। अच्छा, ये तो है एक ऐसा जो मैंने लिख दिया आपको। एक वाक्य सेंटेंस आप मुझे बताएंगे, दुम दबाकर भाग निकलने से आप एक सेंटेंस बनाएंगे और मुझे कमेंट में लिखेंगे। और अगला सवाल है, पत्नी की हंसी कल्पना मात्र से लाला झाऊलाल की पेट में मरोड़ क्यों हो जाती थी। अपने वादे के अनुसार जब लाला झाऊलाल पत्नी को देने के लिए रुपयों का प्रबंध न कर पाए तो पत्नी के सामने लज्जित होने की कल्पना करते ही लाला झाऊलाल जी के पेट में मरोड़ पैदा हो जाती थी और लगता था कि पैसों का प्रबंध नहीं हो पाएगा तो क्या करेंगे, जो इज्जत है वो उससे हाथ धो बैठेंगे। अब आपके पास एक गतिविधि है, आपके आसपास भी झाऊलाल, ठठेरी, सनसनाना, बिलवासी, खुक, डामलपासी, मरूड़ जैसे शब्द आपने पढ़े होंगे, सुने होंगे। तो कुछ ऐसे ही शब्दों को आपने खोजना है और उनका अर्थ लिखना है। तो यहाँ पर मैंने आपको 3-4 शब्द लिखे हैं खोज करके, जैसे तिल मिलाना, गाथाएँ, विपदा, हेकड़ी। ठीक है, 2 बार आ गया है हेकड़ी। तो इसी तरह से आप भी और शब्द छांटेंगे। तो यहाँ पर आप मुझे बताएंगे, तिल मिलाना का मतलब होता है गुस्से में आना, गाथाएँ यानी कि कथा, स्टोरी। विपदा और हेकड़ी का क्या अर्थ है, विपदा और हेकड़ी का क्या अर्थ है, तो मुझे कमेंट करके बताएंगे। और साथ ही आपको एक सवाल मैंने यहाँ पर पूछा था कि दुम दबाकर भाग निकलने का अपने वाक्य बनाना है। तो चलिए, आई होप आपको आज की वर्कशीट अच्छी लगी होगी, पसंद आया होगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। नई वीडियो में सबसे पहले मिलते हैं। तो चलिए, धन्यवाद।